Welcome students of standard 9 to my channel राजीव मंत्री मैथ्स एंड सायन्स अकॅडमी महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड मेरे चॅनल पर आप सबका स्वागत है. माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. ओके, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ रेशो प्रोपोर्शन 4.3 मैथ्स चैप्टर. Okay, first I will introduce you with the formula, the method, properties of ratio. Okay, what are the properties of ratio? अगर ये रेशियो है, two ratios are equal, A upon B equal to C upon D. ओके, तो यही रेशियो को हम उल्टा कर रहे हैं, अपसाइड डाउन. तो A upon B equal to D upon C, तो B upon A equal to D upon C. Upside down. This property is called invertendo. ओके, जहाँ कहीं हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो रीज़न लिखेंगे इन्वर्टेंडो और यूजिंग इन्वर्टेंडो. ओके, अब यही A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी. अगर B और C को इंटरचेंज करते हैं हम लोग, A अपॉन सी इक्वल टू B अपॉन डी यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अल्टरनेंडो. ओके, अभी A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी में 1 ऐड करते हैं, +1 तो A प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो. ठीक है, ऐड जैसा माइनस भी कर सकते हैं. A अपॉन बी -1 इक्वल टू सी अपॉन डी -1 लेवल करेंगे तो A माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी इज कॉल्ड डिविडेंडो. राइट, और अभी ये इसको डिवाइड करते हैं हम लोग तो बी कट डी कट. A प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. ये गिवन है, हाँ, सबके लिए गिवन है. इफ कंडीशन A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन A प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. ओके, कळलं? सोपं आहे. नाही कळलं तर लिहा कमेंट बॉक्समध्ये. नहीं समझा तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ये सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें बड़े बड़े सम सॉल्व करने हैं. समझ में आ रहा है? ओके, राइट डाउन. Okay, let's go ahead with sum number 1 of exercise 4.3. ओके, ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आपण वापरणार आहोत. हम यूज़ करेंगे ऑल द प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ा अभी फर्स्ट सम, इफ़ A अपॉन बी 7 अपॉन 3 और आप सबको ये पूरा फाइंड करना है 1 2 3 4. ओके, अगर A अपॉन बी आपके पास है तो सब कुछ पॉसिबल है. 5A प्लस 3B अपॉन 5A माइनस 3B. ओके, तो A अपॉन बी 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3 बोथ साइड्स. अगर हम करते हैं 5A अपॉन 3B, 5 अपॉन 3 इंटू 7 अपॉन 3, 5/3 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स. सो 5 अपॉन 3B इक्वल टू नथिंग इज कटिंग, कोई कट नहीं हो रहा है, 35 अपॉन 9. तो ये जो है दिस इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. सो यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो 5A प्लस 3B अपॉन 5A माइनस 3B इक्वल टू 35 प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 9, 44 अपॉन 26, 2 से कट करके 22 अपॉन 13 इज द आंसर. राइट, कळलं? नेक्स्ट, if A upon B is 7 upon 3, what is 2A square plus 3B square upon 2A square minus 3B square. ओके, तो पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा. A upon B इक्वल टू 7 upon 3 को स्क्वायर करते हैं तो A square upon B square इक्वल टू 49 upon 9. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2 upon 3. पहले ही 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका भी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सिर्फ अभी तो 2A स्क्वायर अपॉन 3B स्क्वायर, 2/3 इंटू 49/9. यहाँ भी कुछ कट नहीं हो रहा है,
नो कॉमन फैक्टर, तो 2 इंटू 49 हो गया 98, 3 इंटू 9 हो गया 27, 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर इक्वल टू 98 अपॉन 27। अगेन कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, क्योंकि ये है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, सेम क्वांटिटी प्लस माइनस। ओके, तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, सेम साइड हियर 98 प्लस 27 अपॉन 98 माइनस 27, करो ऐड 125 अपॉन 71, आंसर सिंपल है, इजी है, सब है। ओके, अभी ये क्यूब में है तो पहले कोई नंबर तो है नहीं मल्टीप्लाई बोथ से, तो ठीक है पहले क्यूब करेंगे। और ये सिर्फ डिविडेंडो है, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं है। तो a अपॉन बी इक्वल टू 7/3, पहले क्यूब करते हैं। तो a क्यूब अपॉन b क्यूब इज 7 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। 7 क्यूब कितना है 343, 3 क्यूब कितना है 27। अभी यहाँ पे हम करेंगे डिविडेंडो, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन b क्यूब इक्वल टू 343 माइनस 27 अपॉन 27। करो, आंसर सिंपल है 316 अपॉन 27। समझ में आ रहा है? अगर a अपॉन b है तो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, और एक मेथड भी है। ओके, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये कोई भी चलती है, बोथ आर वैलिड। ओके, ये a अब इस टू फाइंड करना है 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, ये पहले जैसा ही है, सिर्फ नंबर बदले, 5 3 के बदले 7 9 आ गए। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग मेथड पे लेते हैं। a अपॉन बी 7/3, यही गिवन है, तो अल्टरनेटो करेंगे। पहले 7 और b को एक्सचेंज करते, 7 इधर आ गया, b उधर गया, a अपॉन 7 इक्वल टू b अपॉन 3, ये हो गया अल्टरनेटो। तो इसको, ये रेशो को हम k बोलेंगे, k। तो a अपॉन 7 इक्वल टू k, तो a हो गया 7k, राइट। b अपॉन 3 इक्वल टू k, तो b हो गया 3k। अभी इसमें a और b का वैल्यू डालेंगे डायरेक्ट, कोई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कुछ नहीं, सिंपल मेथड। ये भी वैलिड है। तो 7a, तो a है 7k, 7 इंटू 7k, 9b, b है हमारा 3k, 9 इंटू 3k से 7 इंटू 7k प्लस 9 इंटू 3k, a b का वैल्यू डाल दिया। वी हैव पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b, 7 इंटू 7k माइनस 9 इंटू 3k। ओके, so 49k प्लस 27k अपॉन 49k माइनस 27k। सो एडिशन 76k अपॉन 22k, k कट 76 अपॉन 22, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो हम कट करेंगे 38 अपॉन 11, आंसर। कैसा है? अच्छा, लाइक है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों को बोलो। ओके, चैनल को बढ़ाओ और लाइव लेक्चर के लिए बोलो जल्दी जल्दी। कौन कौन, ये लाइव क्लास है फ्री, आपको फुल मैथ्स प्रैक्टिस मिलेगा। आगे चमकना है ना, जाना है ना 90-95%। मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओके, लिख लो। ओके, सेकंड सम पे चलते हैं। व्हाट इज सेकंड सम? 15a स्क्वायर, अभी गिवन है ये कंपोनेंटो डिविडेंडो गिवन है, प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 47/7। फाइंड, 4 बातें दी हुए, a अपॉन b। अगर a अपॉन b है तो ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई बाय 7/3, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, माइनस ऊपर है ना और प्लस नीचे है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो करके अपसाइड डाउन इन्वर्टेंडो कर सकते। यहाँ पे भी पहले ही इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा, b अपॉन a आ गया तो पहले स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, 1 2 बोथ साइड कंपोनेंटो डिविडेंडो, और माइनस ऊपर है तो इन्वर्टेंडो वापस। यहाँ भी सेम थिंग है, पहले क्यूब करना पड़ेगा, पहले इन्वर्टेंडो b अपॉन a, फिर क्यूबिंग बोथ साइड क्यूब, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 getting, then multiplying after cubing and then find out answer। इसलिए ये होमवर्क को दे रहा हूँ मैं,
और ए बी अपॉन बी कैसे फाइंड करते हैं मैं बता रहा हूँ. सांगतोय मी ए अपॉन बी कसं फाइंड करायचं. ओके, कळतंय तुम्हाला? प्रॅक्टिस पाहिजे, डू प्रॅक्टिस मोर अँड मोर. खूप पाहिजे प्रॅक्टिस तुम्हाला. ओके, तो ये गिवन है, तो हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ला कौन ब्रेक करता है? तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ही ब्रेक करता है. तो 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a², इसका ही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लेते हैं. ऐसा क्रॉस करके मिलता है, मगर हमारे लिए जो स्टैंडर्ड मेथड है वही करनी पड़ेगी. ठीक है, तो दिस प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साइन चेंज का. 15a² प्लस 4b² प्लस 15a² माइनस 4b², इसका क्या हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. अभी सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट दिया. कन्फ्युजन नहीं होनी चाहिए, क्लिअर कळायला पाहिजे तुम्हाला. म्हणून 15a² प्लस 4b² माइनस ये ब्रैकेट दिया, क्योंकि बेस माइनस साइन विल चेंज बोथ द साइंस. ये दोनों का साइन चेंज करेगा. माइनस 15a² माइनस, तो माइनस 15a² प्लस 4b². अभी ऊपर प्लस 4b² माइनस 4b² कट इन द न्यूमरेटर. 15a² प्लस 15a² इज 30a². यहाँ पे 15a² प्लस माइनस कट 4b² प्लस 4b² इज 8b². सो 30a² अपॉन 8b² इक्वल टू, अभी सेम यहाँ भी c प्लस डी अपॉन c माइनस डी ना. 47 प्लस 7 अपॉन 47 माइनस 7, तो दैट इज हो गया 54 अपॉन 40. ओके, तो 30a² अपॉन 8b² इक्वल टू 54 अपॉन 40. 8 ऊपर 30 नंबर नहीं चाहिए हमें सिर्फ a² अपॉन b². 8 गया ऊपर, 30 गया नीचे, कटिंग करो, आ गया 9 अपॉन 25. ये a² अपॉन b² है, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं. सिर्फ पॉजिटिव ही लेने का है, ये प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लेना है. a² अपॉन b² इज 9 अपॉन 25, तो a अपॉन b इज 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5, a अपॉन b इज 3 अपॉन 5. इनफ. ये a अपॉन b मिल गया. अब तो ये सब होमवर्क पता है आपको. नहीं आला तर लिहा ना कमेंट बॉक्समध्ये, मी एक्सप्लेन करणार. आय विल एक्सप्लेन इन प्रॅक्टिस लेक्चर्स. ओके, आहे ना सोपं, इझी. लिख लो, राइट डाउन. ओके, थर्ड सम तो सिंपल है, वही गिवन क्वांटिटी का सेम है. सेकंड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करके a अपॉन बी मिलेगा. फिर a अपॉन बी मिल गया तो सब कुछ पॉसिबल है. ओके, नहीं आया तो मैं हूँ ना, लिखिए कमेंट बॉक्स में. यहाँ पे टाइम लिमिटेड है, मगर ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लेक्चर में हम ले सकते हैं. ओके, ये फोर्थ के मैं 2 सम कर रहा हूँ. सी, ये फर्स्ट सम है, x² प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x² प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस. ओके, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12. तो 4 कॉमन है. पहले हम 4 को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 अपॉन 4, इसको 1 और नीचे को 4, तो x² प्लस 12x माइनस 20, 1 का 1 ही रह गया. और इसको 4 से 12x माइनस 20. ओके, तो ये सेम हो गया. x² प्लस 8x प्लस 12, 4 से 8x प्लस 12. अब ये सेम साइन है, तो हम क्या ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? डिविडेंडो. दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस. माइनस करने से 12x माइनस 12x कट, माइनस 20 प्लस 20 कट, दोनों का साइन चेंज होता है. 2 क्वांटिटी रहेगा तो डिविडेंडो में, क्योंकि माइनस दोनों को जाएगा, यहाँ भी माइनस दोनों को जाएगा. तो माइनस 8x माइनस 12, तो दोनों कट हो गए, बचा सिर्फ x² अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल टू x² अपॉन 8x प्लस 12. यहाँ पे x² कट होता है. यहाँ पे एक x का वैल्यू 0 भी आता है, मगर हम नहीं पकड़ेंगे, नॉन ज़ीरो ही पकड़ेंगे. 12x माइनस 20 इक्वल टू 8x प्लस 12, x वन साइड, 4x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 8. कळता है?
सुपर है ना, इजी। ओके, और सेकंड सम मैं कर रहा हूँ 10x² + 15x + 63 अपॉन 5x² - 25x + 12। बाप रे, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 2x + 3 अपॉन x - 5। हाँ, 2 5 = 10, 3 5 = 15, 1 5 = 5, 5 5 = 25। ओके, इसमें कनेक्शन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेकंड x का भी है 10x² है, ये 2x है, तो सेकंड रेशो को मल्टीप्लाई बाय 5x, ऊपर भी नीचे भी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। सिर्फ पहला वैसा ही रखते हैं हम लोग, 5x से मल्टीप्लाई किया तो 10x² + 15x, 5x² - 25x। ओके, ठीक है। अभी हम करेंगे अल्टरनेंडो, ठक ठक, इधर का इधर, इधर दिस ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे हमने डिविडेंडो किया तो ये दोनों कट हो जाता है, और यहाँ पे भी ये दो कट हो जाएगा। तो डिविडेंडो करो, 10x² + 15x + 63 - 10x² - 15x, तो बच्चा सिर्फ 63, 10x² कट, 15x कट, 63 अपॉन ये दोनों से, इसमें से 5x नहीं चाहिए, हमने दिया हुआ है, पहले नहीं था, कॉमन लेते हैं 5x, 2x + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 12, 5x² कट, 25x कट, 12 अपॉन 5x, अगेन कॉमन लेते हैं x - 5, तो कॉमन 5x कट हो गया। 63 12 को भी हम 3 कॉमन से, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 21 ज़ा, 3 4 ज़ा। अभी क्रॉस मल्टीपल, ये लीनियर इक्वेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू आएगा 9, राइट? समझ में आ रहा है? सेकंड सम भी ऐसा ही आपको, थर्ड सम सेम है, सिर्फ ले लो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो और सॉल्व करो, सिंप्लीफाई। स्क्वायर है ब्रैकेट को तो टेकिंग स्क्वायर रूट, फोर्थ सम भी वही, रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से पहले मिनिमाइज होता है, सम छोटा हो जाएगा, स्क्वायरिंग को तो प्रॉब्लम नहीं। फिफ्थ सम है 4x² + 12x + 9, ये तो 2x + 3 का स्क्वायर है, इसको 2x + 3 स्क्वायर लेके डिविडेंडो कर सकते हैं हम लोग। और 6 सम को ऊपर माइनस साइन है तो पहले इन्वर्टेंडो करेंगे, फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सॉल्व, राइट? फिर लास्ट में टेकिंग क्यूब रूट क्रॉस लीनियर इक्वेशन आता है, सिंपल सम है, गेटिंग? फिर भी आपको चाहिए तो मैं सॉल्व करने को तैयार हूँ, डिफ़िकल्ट, पर भूलना मत, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, और बता दो लाइव लेक्चर के लिए रेडी हो कि नहीं, टाइम भेजो, बताओ, राइट इन द कमेंट बॉक्स यू वांट लाइव लेक्चर्स, कितने स्टूडेंट है वो हिसाब से मैं चालू करूँगा। ओके, बहुत प्रैक्टिस, 90% आप गारंटीड, गेटिंग? और फ्री है यार, जस्ट फ्री प्रैक्टिस है, मैथ साइंस सब। ओके, अपनी तो इंट्रोडक्शन हो गई अभी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो 4.4। ओके, लिख लेना सम।